हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीड अप एग्जाम। इस इमेज में आप देख सकते हो कि कैसे टाइफून गयामी ने चाइना को हिट किया हुआ है। तो इसने 3 कंट्रीज को हिट किया हुआ है। सबसे पहला तो है फिलीपींस, दूसरा है ताइवान और तीसरा अभी अभी ये चाइना में एंटर कर चुका है। यहाँ पे इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि किस तरीके से पूरा स्वैम्पिंग रीजन बना दिया है इस टाइफून ने। और नीचे की तस्वीर में आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो समंदर का पानी है वो कोस्ट शोर को हिट किए जा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि टाइफून एग्जैक्टली होता क्या है। तो जब ये इंडिया में होता है तो इसको साइक्लोन बोला जाता है, लेकिन जब ये चाइना की तरफ होता है ताइवान रीजन में तो इसको टाइफून बोला जाता है। बेसिकली टाइफून एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, और ट्रॉपिकल यानी कि उस रीजन में जहाँ पे थोड़ी सी गर्माहट होती है। सो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में ये फॉर्म होता है और ये रोटेट करता है एट द सेंटर ऑफ आई। तो इन चीज़ों के बारे में आपको यूपीएससी में पढ़ना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ आई क्या होता है। देन ये बहुत सारा हेवी रेनफॉल अपने साथ लाता है, ये स्टॉर्म सर्जेस भी करवाता है और पोटेंशियल फ्लडिंग भी होती है। तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है, यहाँ तक कि 1000 mm का रेनफॉल भी होता है, स्टॉर्म सर्जेस भी होते हैं, पोटेंशियल फ्लडिंग भी होती है। और टिपिकली डेवलप होता है ये, अगर देखा जाए तो वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स में ये डेवलप होता है। और इसको हरिकेन्स बोला जाता है अटलांटिक रीजन में और ईस्टर्न पैसिफिक में, और साइक्लोन जो बोला जाता है वो साउथ पैसिफिक में और इंडियन ओशन में इसको साइक्लोन बोला जाता है। और टाइफून अभी जो इम्पैक्ट कर रहा है वो फिलहाल इम्पैक्ट कर रहा है चाइना को। सबसे पहले तो मान सकते हैं कि ये फिलीपींस और ताइवान में तबाही मचा के आ चुका है। फिलीपींस में नियरली 22 लोगों की मौत हो चुकी है, ताइवान में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, और अभी ये मेनलैंड चाइना के ऊपर तबाही मचा रहा है। इसको स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म बोला जा रहा है लास्ट 8 ईयर्स में ताइवान का। तो हम बोल सकते हैं कि इस साइक्लोन ने यानी कि इस टाइफून ने अब तक से 3 देशों में तबाही मचा रखी है। चाइना में फुजियान शहर में एक लैंडफॉल हुआ है, वो बहुत बड़ा लैंडफॉल है। साथ साथ में चाइना ने तभी तुरंत अपने 1,50,000 लोगों को इवैक्यूएट किया है, यानी कि उनको बाहर निकाला हुआ है। और ये डिजास्टर वार्निंग भी इशू की है, लाइक हाईएस्ट टीयर की डिजास्टर वार्निंग है ये। और ट्रेन सर्विसेज फुजियान में सस्पेंडेड कर रखी है। रिस्क रखा है लैंडस्लाइड का कि हो सकती है बहुत ज़्यादा और भी। और फ्लडिंग तो होती रहती है चाइना में, और इसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो रही है। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उन्होंने डिजास्टर रिलीफ की एक मीटिंग भी तुरंत ऑर्गेनाइज की है। अब थोड़ी सी जानकारी ताइवान के बारे में लेते हैं कि ताइवान में वाइड स्प्रेड फ्लडिंग आपको नजर आ रही होगी, लैंडस्लाइड नजर आ रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा। 3 पीपल अब तक मर चुके हैं, हंड्रेड्स इंजर्ड हो चुके हैं। रेनफॉल तो बहुत ही ज्यादा, मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि सेवरल एरियाज रिसीव्ड 1000 mm रेनफॉल। और ये कोई सिटी है काहाशुंग, रिकॉर्डेड 1350 mm ऑफ रेनफॉल। यहाँ पे इनकी कार्गो शिप्स भी 5 कार्गो शिप्स है जो कि मतलब डूबी है, उसमें से एक पूरी तरीके से डूब गई है, बाकी शायद से रेस्क्यू कर ली गई है। अब जानते हैं फिलीपींस के बारे में। मैंने अभी अभी बोला था कि 22 लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं इन फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स में। यहाँ पे एक ऑयल टैंकर था जो कि संक हो चुका है, सैंक यानी कि डूबना, वो डूब चुका है। और उसमें से 16 लोगों को मतलब रेस्क्यू किया गया है। और इसमें नियरली 1.5 मिलियन लीटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल फ्यूल था। 1.5 मिलियन लीटर्स ऑफ फ्यूल था इसमें। और ये जो फ्यूल है वो ऑब्वियसली लीक डिटेक्ट किया गया, 4 किलोमीटर तक ये ऑयल फैल चुका है अभी। अभी ये बोला जाता है कि पोटेंशियल ऑफ वर्स्ट ऑयल स्पिल है ये कंट्री की हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा ऑयल स्पिल ये माना जा रहा है। और इसकी क्लीनअप में बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिल रहा है क्योंकि बैड वेदर है, लोग वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। अब चाइना में 2022 में टाइफून आया था डॉक्सुरी करके, तो उसी तरीके का इसका भी पाथ माना जा रहा है। ग्यामी का जो पाथ है वो सिमिलर है 2022 के टाइफून दाक्सुरी की तरह, और फर्स्ट मेजर स्टॉर्म है ऑफ दिस सीजन इन ताइवान। और एक्सट्रीमली चेंजेबल समर वेदर जो है वो एक्सपीरियंस किया जा रहा है चाइना में फिलहाल के लिए। तो यूपीएससी में इसके ऊपर यह सवाल बन सकता है कि किस तरीके से हम ऐसे डिजास्टर सिचुएशंस को मैनेज कर सकते हैं। साथ साथ में ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसके ऊपर भी सवाल आ सकते हैं। हेरिकेन्स क्या होता है उसके ऊपर भी सवाल आ सकता है। और हेवी रेनफॉल कहाँ तक चला जा सकता है इस सिचुएशन में, वो भी आपको जानकारी अगर होगी तो वो आप
लिख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।